हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज अपन बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या रोल है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट कर सकते हैं? एक फार्मर्स के लिए ये क्या एक बेनिफिशियल चीज़ है? एक एग्रोनॉमिस्ट या फिर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके लिए क्या ये चीज़ ईज़ी हो सकती है कि फार्मर्स को अपन एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशंस को डिलीवर करें? फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करें, तो उस पे बात करने वाले हैं। तो आज बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उस पे रिसेंट ही एक समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की है और जिस तरह एग्री एक्सपो होता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अलग-अलग जो इनोवेशंस हैं, उन्होंने अपनी-अपनी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, सभी में अपने-अपने कंट्रीब्यूशंस को रखा है। क्या-क्या इनोवेट किया है और क्या वो हेल्पफुल है कि नहीं अपने लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सबमिट एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये इंडिया ने होस्ट किए इस साल। अभी 16 फ़ेब को ये स्टार्ट हुआ था और इस पे बात की गई है, यानी कि एक थीम के अकॉर्डिंग कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, यानी एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। तो आपको शो हो रहा होगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया ने इसको होस्ट किया है और ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट की है और उन्होंने सभी ने अपना एआई के रिगार्डिंग जो भी इनोवेट किया है उसको वहाँ पे परफॉर्म किया है और क्या वो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। ओके, इसका जो टैग लाइन है वेलफेयर फॉर ऑल और हैप्पीनेस फॉर ऑल, उसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूट रहा है। इन्होंने कुछ टूल्स बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग के लिए, यानी वेदर में जो फिनोमिना हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई के थ्रू अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने किसान ई मित्रा करके, कौन सा? किसान ई मित्रा करके मौसम जीपीटी, जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या वेदर फिनोमिना हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपन को कहाँ से मिलेगी? मौसम जीपीटी एक मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू। इसी तरह किसान ई मित्रा है, उसमें भी अपन को वेदर फोरकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा जो ब्रूमा रिवर है उसके नाम पे रखा है ब्रह्म शत्रक। अब इसका क्या मेन फंक्शन क्या है, ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो ब्रह्मा और जो गंगा रिवर है उसमें होने वाले जो फिनोमेना है उसकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए ब्रह्मा शत्रक एक मोबाइल ऐप को भी बनाया है इन्होंने। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कैसे करता है, जो सेंसर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी सेंसर्स किस बेसिस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और एग्रीकल्चर में कैसे वर्क करते हैं। तो मशीन लर्निंग आपके सामने सबसे पहले आता है कि जो मशीन है उसको पहले कैसे लर्न करवाया जाता है। यानी पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे प्लांट है उसमें क्लोरोफिल अपन को कम शो हो रहा है, यानी प्लांट ग्रीनिश नहीं होके येलोइश शो हो रहा है, तो उसका मशीन कैसे डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को, वो इन्फॉर्मेशन मशीन कैसे लेगा? सेंसर के थ्रू। तो मशीन्स को पहले क्या किया जाता है? लर्न करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो सब चीज़ें फीड की जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्लांट है, सिंपल एक प्लांट है, उसकी पूरी जो डाटा है, यानी उसकी क्या हाइट है, उसमें जो पेटल्स हैं उनका कलर क्या है, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, सेपल्स कितने हैं, वो पहले से ही अपन क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब भी उस प्लांट स्पीशीज को अपन दोबारा उस सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, अब डिटेक्ट करने का जो फिनोमेना वो क्या होता है? सोलर रेडिएशंस आएगी, यानी इनकमिंग रेडिएशंस आएगी, देन रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो जो रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशंस है वो पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट स्पीशीज है, यहाँ पे इनकमिंग रेडिएशंस आएगी, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज है उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी और वो वापस रिफ्लेक्टेड बैक होके जाएगी। अब जो रिफ्लेक्टेड जो बैक होके जो रेडिएशन जा रही है उसको सेंसर क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। सेंसर यानी उस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में रही हो? रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस की फॉर्म में। तो उस इंफॉर्मेशन को कौन लेगा? सेंसर लेगा। अब सेंसर उस डाटा को ले लिया, सिंपल, जैसे प्लांट हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर, उसका लीफ एरिया हो गया, उसका सेपल का कलर, पेटल का क्या कलर है, वो सब चीज़ें कौन रिकॉर्ड कर लिया? सेंसर। अब सेंसर क्या करेगा? उस डाटा को इंटीग्रेट करेगा कहाँ पे? डाटा सेट की फॉर्म में। अब उस इंफॉर्मेशन का अपन यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज ये है, इसमें आइडियली प्लांट हाइट इतनी होनी चाहिए, इसका लीफ एरिया इतना होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपन पहले से फिट कर रखे हैं।
कि एक आइडियल जो प्लांट है उसकी प्लांट हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो अपन ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कोई दूसरे प्लांट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आइडियल प्लांट है, उसकी प्लांट हाइट है 30 सेंटीमीटर, और जो अपन अपने खेत में जो फील्ड में जो क्रॉप लगा रखी है उसकी प्लांट हाइट आई है 25 सेंटीमीटर। तो अपन को उस सेंसर के थ्रू पता लग गया है कि प्लांट के जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर आनी चाहिए। बट यहाँ पे डिटेक्ट हो गया ना इजीली, अपन को इंडिविजुअली जाके डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी, कि मेरे खेत में 20 प्लांट है, 20 प्लांट को जाके मैं इंडिविजुअली चेक करूँ। तो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, वो 25 सेंटीमीटर वाला जो प्लांट है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उसमें क्या डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, कहाँ पे, कंप्यूटर डिस्प्ले पे। अब इसको सीखते हैं कि सबसे पहले इमेज को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, इमेज एक्विजिशन, देन इमेज प्री प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन, और उसके फीचर है वो एक्सप्रेशन, यानी क्या क्या फीचर्स है, सिंपल, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, हाइट वगैरह, एंड देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि कोई भी प्लांट डिजीज है कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले से बता दिया कि जैसे रस्ट डिजीज है तो वो पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसी की वजह से होता है। अपन क्या करेंगे, जब भी रस्ट का इन्फेक्शन होगा, रस्ट के रिगार्डिंग जितने भी जो सिम्टम्स प्लांट में शो होने चाहिए वो सभी सिम्टम्स के अपने पहले से ही फोटो कैप्चर करके किसको दे दिए, सिस्टम को, यानी सॉफ्टवेयर को दे दिए। अब दोबारा जब सेंसर्स और रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेगी, उस इन्फॉर्मेशन से क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। अगर वो सिमिलरिटीज शो कर रहा है पहले से जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे, तो अपन कह देंगे सिंपल एआई है वो इंटीग्रेट कर देगी उस डाटा से कि यहाँ पे रस्ट का इन्फेक्शन है। तो इसका फायदा क्या हुआ, एक तो एट द टाइम अपन आइडेंटिफाई कर लिए कि पर्टिकुलर फील्ड में रस्ट का इन्फेक्शन, और एक मैन्युअली मैं जाऊँ फील्ड में फिर जाके देख रहा हूँ रस्ट इन्फेक्शन कर चुका है, उसके बाद उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे। और एआई क्या कर रही है, डाटा को डायरेक्ट एट द टाइम इंटीग्रेट कर रही है और उसको कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो कर रही है कि पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में ये डिजीज या फिर इस इंसेक्ट का अटैक हो गया है। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एआई, कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे की जो डाटा है उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो करते हैं। तो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग है, जो न्यूरल नेटवर्क्स है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अब जो टेक्स्ट फॉर्म में दे रहे हो तो उसको वॉइस में भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यह है एक्सपर्ट सिस्टम लाइक कंप्यूटर, ह्यूमन ब्रेन लाइक एक्सपर्ट। जैसे ह्यूमंस एक्सपर्ट्स होते हैं ना, कि किसी के बारे में जैसे पर्टिकुलर को प्लांट स्पीशीज है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना, तो कंप्यूटर डायरेक्ट इस चीज़ को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स इन द स्पीच इंटरप्रिटेशंस, ओके। और अच्छे से समझते हैं इसको कि जो रोल ऑफ एआई है किसमें, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स में, वो कैसे फंक्शन करता है। तो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉप, जो क्रॉप स्पीशीज है यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होगी, ठीक है। अब ये रिसीव जैसे ही इनकमिंग आई देन रिफ्लेक्ट होगी, वापस सोलर रेडिएशन आई देन रिफ्लेक्ट बैक होगी, किसके थ्रू जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, और उसको कौन रिसीव करेगा, सेंसर। सेंसर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मीन्स कंप्यूटर सिस्टम होगा या उसमें एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डाटा सेट की फॉर्म में जाएगी, या फिर सिंपली मोबाइल ऐप समझ सकते हो तुम, या फिर जो ट्रैक्टर है उसमें भी अपन ये डिवाइस लगा सकते हैं। कैसे, ट्रैक्टर सिंपली उसमें अपन जीपीएस जीआईएस लगा सकते हैं। तो वो सेंसर के थ्रू क्या करेगा, पर्टिकुलर लोकेशंस की जियोग्राफिकल पोजीशन एंड पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, उसकी पोजीशन एंड लोकेशंस को भी डिटेक्ट कर सकता है, जैसे जैसे वो चल रहा है एट द टाइम, मतलब उसी टाइम की इन्फॉर्मेशन तुरंत रिकॉर्ड हो रही है। फिर उसको क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो वो अपन को एक डाटा बना के दे देगा। सिंपली जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो पहले प्लांट हाइट लोगे, नंबर ऑफ लिप्स लोगे, तो उस प्रोसेस को बचाने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए ये एट द टाइम हो रहा है। जैसे अपन प्लांट हाइट ले रहे हैं तो आज प्लांट हाइट लिए, फिर लीफ एरिया लेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ना। एआई क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा, रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करेगा, और जिसकी वजह से रिसोर्स अपन इजीली कहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड्स हो, उनका सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्या ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे बात होती है, प्रीसियस अमाउंट ऑफ एनी मैनेजमेंट, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, चाहे वो वीडीसाइड्स का हो, लाइक हर्बिसाइड्स का हो, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। देन डाटा को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपली ये क्या करता है, जो मशीन लर्न करती है ना, वो डाटा के पैटर्न को पढ़ता है सिर्फ, कि कौन सी डाटा आई है, किस पैटर्न में आई है। अब उस डाटा के पैटर्न को कौन डिटेक्ट करेगा, एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, उसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि इस डाटा से मुझे क्या डिसीजंस लेना चाहिए। अब वो डिसीजंस ले लिया कि अगर ये रस्ट वाली इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो बोल देगी कि यहाँ पे रस्ट का इन्फेक्शन है, कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है कंप्यूटर डिस्प्ले पे रिजल्ट। अब उससे अपन को डिसाइड करना है कि इसके लिए मुझे क्या मैनेजमेंट देना है। पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि पहले से फिक्स करके रखते हैं
कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो इसका पर्टिकुलर अल्टरनेट यानी कौन सा हर्बिसाइड अप्लाई करना है वो तुरंत हो जाता है। बट उससे पहले एक टाइम रहता है कि अपन को कुछ और अप्लाई करना है। डिसीजन मेकिंग सिंपली एआई करके दे दिया है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अब सोल्व करो इसको, ठीक है। तो ये टाइम बहुत ही एट द टाइम होता है, विद इन द 10 मिनट्स 100 मिनट्स सिंपली, ना कि इसमें 3-4 दिन लगेंगे, ऐसा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रीसियस अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो या फिर किसी भी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का भी हो। और अच्छे से समझते हैं इसको कि ये कैसे एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर, ये अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शंस, यानी इससे पहले से डिसाइड हो जाता है कि क्रॉप यील्ड कितने होने वाली है। कैसे, क्योंकि डाटा पहले से आ चुकी है। अब कंप्यूटर को पहले से वो सब चीज़ें दे चुके हैं कि प्लांट हाइट अगर इतनी होगी, नंबर ऑफ लीफ अगर इतनी होगी तो यील्ड इतना होना है, आइडियली यील्ड इतना होना है। अगर कोई फील्ड का मैंने इन्फॉर्मेशन लिया और वो प्लांट हाइट अगर आ रही है तो पहले से डिसाइड हो जाएगा ना कि इतना यील्ड होगा। अगर उससे कम आ रहा है तो वो उससे सिमिलरिटीज शो करेगा कि हाँ इससे सिमिलर नहीं है, इससे कुछ कम है, तो वहाँ पे जो यील्ड आने वाली है वो कम पता लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका मशीन लर्निंग के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा एग्रीकल्चर रोबोट्स, यानी जो वर्किंग के लिए यूजफुल है। देन इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, कि कहाँ पे अपन को अप्लीकेशंस करना है। एज ए मैनुअल जो लेबर से करवाते हैं उससे बहुत ही प्रीसियस अमाउंट में, यानी कम अमाउंट में, और कहाँ पे रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर फील्ड में, कौन से स्पॉट पे रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, सिमिलर जिस तरह प्लांट की अगर अपन यील्डिंग मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं तो हेल्थ भी मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि रस्ट का इन्फेक्शन होने से ये सिम्टम होते हैं, तो जितने भी सिम्टम पॉसिबल, जितने भी सिम्टम्स है वो पहले से सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करके दे दिए। अब दोबारा जब भी इन्फेक्शन होगा वो जो सोलर रेडिएशन है उसको रिसीव करेगा और सेंसर के थ्रू डाटा पुट की जाएगी, उस डाटा से उसको मैच किया जाएगा कि अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर इस डाटा के साथ मैच कर रहे हैं तो ये रस्ट का इन्फेक्शन। सिंपली समझ में ये चीज़। और डिजीज डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात ही कर रहे हैं तो ये टर्म्स सबसे पहले किन्होंने दी, ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्थोन इन 1999। और इनका जो मेन प्रिंसिपल है ये किस पे काम करते हैं, तो सिंपली ये रिलेशनशिप बताते हैं किसका, पीपल टू पीपल, पीपल टू थिंग्स एंड थिंग्स टू थिंग्स। ओके सिंपली, और कनेक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू यानी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका यानी डाटा को रिसीव करना, फिर डाटा के पैटर्न को बनाना, फिर जो डाटा का पैटर्न है उससे डिसीजन मेकिंग करना। तो IoT, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तीनों एक साथ काम करती है। अब इसको अपन एग्रीकल्चर से कैसे समझे, GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग और फार्मर, यानी सिंपली जो डिस्प्ले से रिजल्ट को देखता है। तो ये चारों के चारों जो प्रोसेस है ये एक साथ इंटीग्रेट होती है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल पोजीशन एंड रिमोट सेंसिंग, यानी रिसीव करेंगे डाटा को इंटीग्रेट करेंगे और सिस्टम यानी डिस्प्ले पे उस रिजल्ट को शो करेंगे। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सिंपली एक चीज़ और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, सिंपली जो एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस जो हो रही है उसको किस में कन्वर्ट करवाना अपन को, वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ये क्या ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके दो कंपोनेंट है, एक मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग है इसका भी सब कंपोनेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। यानी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हुआ करता है तो पहले मशीन्स को प्रॉपर तरीके से लर्न करवाया जाता है। डीप लर्निंग में क्या हो जाएगा, उसके हर एक कंपोनेंट को पहले से फीड किया जाता है सिंपली। अब बात करते हैं व्हाट इज द एग्रीकल्चर सेंसर। सेंसर क्या होता है, रिमोट सेंसर यानी रिमोट सेंसिंग, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो नाउन एज रिमोट सेंसिंग। तो वही है सेंसर कि एग्रीकल्चर में सेंसर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डे टू नाइट एंड 24 आवर का जो साइकिल्स है उसमें कैसे अपन इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कहाँ से, एटमोस्फेयर से। सिंपली ये जो प्लांट है इसमें क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं हर एक मिनट पे पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सैटेलाइट्स के थ्रू, यहाँ पे आपको वाईफाई सिंबल्स दिख रहा होगा, यानी नेटवर्क को कैसे जो रेडिएशंस आ रही है उसको, जो रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशंस है उसको कैसे लिया जा रहा है और फिर उस जो डाटा सेट बनता है उसका, और उसको कैसे सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंसर, किस किस टाइप के सेंसर्स होते हैं और उनका क्या क्या काम है। लोकेशन बेसिस पे बात की जाए
तो जीपीएस और जीआईएस आ जाते हैं। ऑप्टिकल बेसिस पे बात किया जाए, यानी आप कोई भी मैप जनरेट करते हो पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर स्कैरसिटी है, अब पूरे इंडिया में वाटर स्कैरसिटी के बारे में जाना है, तो आप क्या करोगे, सैटेलाइट से जो फोटोग्राफी बनाई जाएगी उसके बेसिस पे। तो कभी आपने मैप देखा होगा, तो वहाँ पे शो किया रहता है कि ये डार्क जोन है, वेरी डार्क जोन है, वेरी वाटर स्केयर है, यानी बहुत ज़्यादा रेड करके रखते हैं। तो वो जो फोटोग्राफी जो क्रिएट की जाती है वो सेंसर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बेसिस से, यानी जो रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन होती है उसके बेसिस पे। मैकेनिकल टाइप का भी हो सकता है, एयर फ्लो यानी एयर का फ्लो क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन, विड मैपिंग, सैलिनिटी मैपिंग, वेरिएबल स्प्रेइंग यानी कहाँ पे अपन को एप्लीकेशंस करना है, ठीक है, मोबाइल एजेंट टूल्स, वेदर इंफॉर्मेशन, सोइल की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स की इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इसके क्या है यूजेज है अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंसर के बेसिस पे। फिर बात करते हैं व्हाट इज द सेंसर कैन मॉनिटर, एक्चुअल में सेंसर किस चीज़ को मॉनिटर करता है, मतलब किस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेता है। तो आपके सामने शो हो रहा होगा एक क्लाइमेट कंडीशंस के बेसिस पे, सोइल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और पेस्ट डिटेक्शन के बेसिस पे। तो मैंने तीनों को अच्छे से क्लासीफाई किया है कि जैसे आपको दिख रहा है क्लाइमेट कंडीशंस के बेसिस पे, यानी टेम्परेचर, हर एक मिनट का टेम्परेचर, यानी उससे अपन पता कर सकते हैं कि आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर कैसे, यानी वेदर स्टेशन, फॉर एग्जांपल वेदर स्टेशन से अपन ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दूसरा सॉइल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो सॉइल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या ले रहे हैं, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, यानी फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपली इमेज कैप्चरिंग एज ए गैस सेंसर, और गैस सेंसर के थ्रू अपन क्या ले रहे हैं, पेस्ट डिटेक्शन, पर्टिकुलर जो फील्ड है वहाँ से कौन सा पेस्ट है उसका इन्फेक्शन हुआ है, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज द बायो सेंसर, यानी जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती है उसको कैसे यूज करते हैं और उसका कैसे इंटीग्रेट करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें अपन एक कैटेगरी और पढ़ते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नैनो बायो सेंसर। ये एक तरीके का देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बायो सेंसर है, ठीक है। ये क्या करेगा, सेनेटाइज जो एलिमेंट्स होता है उसको डिटेक्ट करता है और वहाँ पे जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज जो हो रही होती है उसको डिटेक्ट करता है, लाइक फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर की तरह। इमेज में इसको सीखते हैं कि सबसे पहले ये एनालाइज करेगा, देन जो ट्रांसड्यूसर होता है उसमें इस इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले पे शो किया जाता है। इसका मेन यूज क्या है, एग्रीकल्चर में क्या मेन यूज है इसका, एप्लीकेशन नैनो बायो सेंसर इन द एग्रीकल्चर, यानी सोइल की पीएच, मॉइस्चर, पैथोजेंस, या वहाँ पे कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं, देन पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल पॉल्यूशंस, इन्वायरमेंट में क्या क्या पॉल्यूशंस हो रहे हैं, बायोसेंसर, ओके, सिंपल बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, सिंपली। दूसरा आता है इसका रोल एप्लीकेशन, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज मशीन लर्निंग का क्या एग्रीकल्चर में रोल है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दिमाग में आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये एक फिजिकल नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल लाइक थिंकिंग, एक फिजिकल नेटवर्क है और ये किसका किस मतलब क्या क्या है इसमें इंटीग्रेट किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंसर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। अब इसका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे, जो प्रीसीजन फार्मिंग है उसकी फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर ड्रोन्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अब ड्रोन्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक एटमॉस्फेयर यानी जो एयर वाले, दूसरा सरफेस वाले। सिंपली लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकते हैं और इसमें जो स्मार्ट ग्रीन हाउस है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, किसका, IoT का, इंफॉर्मेशन का यूज करके। अब बात आती है प्रिसीजन फार्मिंग। व्हाट डू यू मीन्स प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, प्रीसियस अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट, सिंपली कोई भी मैनेजमेंट हो प्रीसियस अमाउंट में करना है, जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है, जहाँ पे मैनेजमेंट करना जरूरी है सिर्फ वहीं पे। ऐसा नहीं कि पूरी फील्ड का तुम मैनेजमेंट करने लग जाओ, पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन है वो पर्टिकुलर एक स्पॉट पे है, आपको पूरी फील्ड को मैनेज नहीं करना है, पर्टिकुलर जो स्पॉट है उसको डिटेक्ट करना है और वहाँ पे उसका अल्टरनेट क्या रिसोर्स है जिसका यूज करके उस पेस्ट इन्फेस्टेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सिंपली ये क्या, प्रिसीजन फार्मिंग, तो इसका यूज अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रोन है, ये पर्टिकुलर जो फील्ड है उसका मैपिंग करेगा और वहाँ पे एक इमेज क्रिएट करेगा और उस इमेज को सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करेगा। अब इमेज को जैसे इंटीग्रेट करेगा वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, कंप्यूटर डिस्प्ले पे, कि हाँ कंप्यूटर डिस्प्ले को पहले से वो इन्फॉर्मेशन दे दी अपन, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बताएगा कि ये जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए वो इससे मैच कर रही है, यानी अगर वो सिमिलर शो हो गया तो हाँ वैसा ही कुछ डिजीज या वैसा ही कुछ इन्फेस्टेशन हो चुका है, अब उसके अल्टरनेट कुछ ढूंढना है सिंपली। देखो अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ड्रोन,
अब ड्रोन कैसे कर स्प्रेइंग करेगा, अब स्प्रेइंग पूरे फील्ड में ना करके जहाँ पे डिमांड है, और एक तो ये क्या करेगा, एक करेक्ट अमाउंट में, एक प्रीसियस अमाउंट में इक्वली पूरी फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो फर्टिलाइजर है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो कम यूज होगी एज कम्पेयर टू मैनुअल स्प्रेइंग। सिंपली एक ह्यूमन अगर एज ए स्प्रेइंग की तरह यूज करेगा, मशीन के थ्रू यूज करेगा, वो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम लगेगा, और दूसरा उसकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा रिक्वायर होगी एज कम्पेयर टू ऑटोमेटेड। यहाँ पे ऑटोमेटेड इसको सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और इसमें देखो एक सरफेस बेस्ड होता है, एक एरियलर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज शो की है वो है एक एरियलर बेस्ड स्प्रेइंग के लिए। अब सरफेस बेस्ड कहाँ पे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें एक छोटा सा AI टूल्स रहता है, जो जो वहाँ पे जो ग्रासेज रहता है यानी दूब रहता है, उस दूब का मॉइस्चर लेवल को चेक करने के लिए। तो बिलो द जो सरफेस जो एक्टिविटीज होती है उसको अगर फाइंड करना है तो सरफेस बेस्ड ड्रोन का यूज किया जाता है। और अबव द सरफेस की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है पर्टिकुलर क्रॉप यानी क्रॉप यानी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए अपन एरियलर बेस्ड जो ड्रोन है उसका यूज करते हैं। सिंपली असेसमेंट ऑफ क्रॉप हेल्थ के लिए, यानी स्प्रेइंग द क्रॉप हेल्थ, स्प्रेइंग ऑफ द क्रॉप, सोइल एंड फील्ड एनालिसिस, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग, यहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग की। अब लाइव स्टॉक है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, यानी पर्टिकुलर जैसे कोई लाइव स्टॉक है उस पर पहले से एक चिप लगा दी जाती है AI बेस्ड, यानी GPS GIS उसके लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। दूसरा सिंपली समझे तो लाइव स्टॉक का बिहेवियर चेक करने के लिए। अगर लाइव स्टॉक में कोई भी डिजीज हो रहा है तो हर कंडीशंस में डिजीज में उसके अलग अलग सिम्टम्स होंगे, यानी वो किस में कितना एक्टिव रहता है, मॉर्निंग में उसको क्या खिलाया जाए कि इतना उसका जो मिल्क यील्ड है वो इतना रहे। तो हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, जितने भी पॉसिबल्स जो मोमेंट्स होते हैं कि मॉर्निंग में ये कितना कंज्यूम करता है, इसको खाना जो जो भी एनिमल है उसको मॉर्निंग में खाना, जो भी अपन फीड स्टॉक दे रहे हैं वो मॉर्निंग में खाना अच्छा लग रहा है, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में। तो उसकी बेसिस पे पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर जो एनिमल्स है उसकी अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे पहले से ही, और वो रिकॉर्ड करके किसको दे देंगे, सिस्टम को यानी सॉफ्टवेयर को दे देंगे। अब वो सिमिलरिटीज शो करेंगे कि मैक्सिमम जो मिल्क यील्ड पोटेंशियल है वो किस कंडीशन में एनिमल में शो होता है। वो कंडीशंस फिर अपन अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर एनिमल्स पे, तो वहाँ से देखेंगे कि हाँ ये कंडीशन अप्लाई करने से अपन को पर्टिकुलर मिल्किंग यील्ड मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग। और इसका दूसरा यूज क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए। लाइक बहुत सारी मिल्किंग मशीन्स होती है, उनमें जो मिल्क है उसका अपन क्वालिटी को चेक करके क्या पता कर सकते हैं इसमें डिजीज है कि नहीं है। तो एट द टाइम इंफॉर्मेशन का यूज करके एट द टाइम उसका सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ पे कि ऑटोमेटेड जो ग्रीन हाउस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। पूरे जो मैंने यहाँ पे शो किया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ल्यूमिनोसिटी। व्हाट डू मीन्स ल्यूमिनोसिटी, और इसको अपन AI के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आपको जो ये पिक्चर शो हो रही है इसमें क्या होता है, जिससे देखो एक जो ग्रीन हाउस है उसमें एक पर्टिकुलर जो प्लांट स्पीसीज है उसको पर डे में कितना लाइट रिक्वायर्ड है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब उसको बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी। अब अगर उतना लाइट अगर अपन नहीं दे पा रहे, नेचुरली नहीं दे पा रहे, तो अपन को क्या होगा, जो ल्यूमिनोसिटी जो मशीन्स है उसके थ्रू वो लाइट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सिंपली ल्यूमिनोसिटी का अपन ऑटोमेटेड ग्रीन हाउस में यूज कर सकते हैं। दूसरा, हर एक चीज़ को एट द टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर AI को इंटीग्रेट करके यानी एट द टाइम इंफॉर्मेशन नहीं लिए तो जो ग्रीन हाउस में कोई भी इन्फेस्टेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है, और अगर लेट जाके उसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक लॉसेज हो जाएंगे। सिंपली समझ में ये चीज़। ओके, अब बात करते हैं क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शंस प्राइस फॉरकास्टिंग। सिंपली कैसे, यानी जो डाटा है अपने पास कि ये मैंने क्रॉप लगाया है, इससे मुझे वेदर डाटा ये मिली है, इसकी मुझे सोइल के डाटा ये है, इसकी मैनेजमेंट मैंने क्या किया, कौन कौन सा फर्टिलाइजर कौन कौन सा पेस्टिसाइड्स मैंने यूज किया है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे इस फॉर्म में मिली है, यील्डिंग डाटा ये मिली है। तो मैं वो सभी के सभी डाटा किसको दूंगा, मशीन्स को दूंगा, यानी मशीन्स को लर्न करवा दूंगा कि ये डाटा का पैटर्न है। सिंपली अब उस डाटा को पहले से मैंने दे रखा है किसको, कि अगर प्लांट हाइट इतनी है तो इतना यील्ड होगा। तो अब पर्टिकुलर प्लांट की मैंने ये डाटा इंटीग्रेट करी, पहले वाले डाटा से मैच करवाई, देन यील्डिंग प्रिडिक्शन यानी कितना यील्ड हो जाएगा। तो एक फार्मर को पहले से इंश्योर हो जाएगा कि इस डाटा से इतनी यील्ड मिलने वाली है, वो प्रीसियस अमाउंट में हर चीज़ को यूज करेगा। तब उसको पता लग गया कि प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है तो वो क्यों हर्बिसाइड्स की तरफ जाएगा। तब उसको पता है कि अपने जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं करे, अब उसको कोई रिकमेंड कर रहा है कि आप हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन करो, पहले से पता चल गया है कि इस प्लांट हाइट में तो उतना यील्ड अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में काफ़ी बेनिफिट है इस चीज़ का।
देन क्रॉप मॉडलिंग में यानी साइंटिफिक जो क्रॉप मॉडल्स हैं उनको पहले से बनाया जाता है, उसमें डाटा को फीड करके और फिर उस मॉडल्स के अकॉर्डिंग अपन को यील्ड प्रिडिक्शंस, फ्लावरिंग प्रिडिक्शंस, बायोमास प्रिडिक्शंस एंड वाटर स्ट्रेस प्रिडिक्शंस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है कि यहाँ पे क्या क्या यील्ड मिलने वाला है। सिंपली अब बात करते हैं इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, यानी स्पॉट स्प्रेइंग क्या होता है, कहाँ पे स्प्रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एआई है, सिंपली जो सेंसर है उनके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सा जो फील्ड का एरिया है जहाँ पे अपन को हर्बिसाइड या पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाकी एरिया में तो प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बट ये जो स्पॉट आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लांट डेवलप नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायर है। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या कहाँ से मिली, सेंसर्स के थ्रू मिली, और वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू, एआई के थ्रू अपन उसका क्या करेंगे, अल्टरनेट स्प्रेइंग करेंगे। तो सिंपली समझ में आया इंटेलिजेंट स्प्रेइंग क्या होता है। इसी की तरह एक टर्म होती है स्पॉट स्प्रे, यानी स्पॉट मीन्स एक पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही अप्लीकेशन करेंगे, किसका, कोई भी स्प्रे हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो। दूसरा डिजीज डायग्नोसिस, अब डिजीज का भी सेम जैसे प्लांट्स की तरह है। सिंपली जैसे इमेज, सबसे पहले इमेज को कैप्चर करेंगे किसके थ्रू, रिमोट जो सेंसिंग है उसके थ्रू, पर्टिकुलर प्लांट डिजीज के अगेंस्ट। दूसरा इमेज की क्लीनिंग करेंगे, फीचर की एक्सट्रेशन करेंगे कि हाँ ये इमेज लिया, इसकी वजह से ये सिम्टम्स हुआ, इस सिम्टम्स की वजह से इसके ये फीचर्स है, यानी प्लांट डिजीज है, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही है, सिंपली प्लांट की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टंटिंग हाइट। दूसरा क्लोरोफिल जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, तो फीचर एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, देन मैप फीचर, जो मैप बनाएगा इसका मैप फीचर विद द नॉलेज, ओके, देन ट्रेन मॉडल। अब फिर उस डाटा को एक मॉडल में ट्रेन किया जाता है कि अगर ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो इसकी वजह से प्लांट में कौन सा डिजीज हो सकता है। सिंपली समझ में आया। आईओटी को कहाँ पे, मशीन लर्निंग में, देन मशीन लर्निंग को कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपली डिसीजन मेकिंग में, और उस चीज़ को डिस्प्ले में कर देंगे। अब दोस्तों व्हाट वे आईओटी टेक्नोलॉजी कैन इनेबल एंड ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, ये अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसको सिंपली समझना, इफिशिएंट स्केलिंग, देन अगर अपन अच्छी तरीके से स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग मीन्स कि अपन जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसके लिए क्या क्या पहले से डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल लाइक फर्टिलाइजर इतना दूंगा, वाटर की अप्लाई इतना करूंगा, तो उससे अपन को क्या जनरेट होगा, इम्प्रूव क्वालिटी। देन इम्प्रूव क्वालिटी के बाद कि इसको मैं बी इन द कंप्लीट कंट्रोल, यानी सभी की सभी चीज़ें किस पे कंट्रोल हो रही है कि मैं इतना अगर जो इनपुट है वो यूज करने से ये क्वालिटी मिल रही है, सब की सब चीज़ें किससे कंट्रोल हुई, रिमोट सेंसिंग से, सिंपली मोबाइल ऐप से। और अगर ये सब चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो मैनेज द प्राइसिंग एंड द कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट में ये लगा रहा हूँ, इससे मुझे इतना आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो फार्मर्स को पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि बेनिफिट जो कॉस्ट रेशियो है वो कितना आने वाला है, कितना मैं खर्चा करूँ, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन करूँ जिससे मुझे इतना बेनिफिट्स लग जाए, यानी मुझे इतना बेनिफिट्स आ जाए। सिंपली समझ में आई ये चीज़। तो पहले से जनरली फार्मर्स को क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहती है कि अपन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं बट उतना इनकम जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन को उम्मीद रहती है कि मैं ये फर्टिलाइजर डालूं तो शायद प्लांट ग्रो करेगा, बट एक्चुअल में रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं। जहाँ जिन प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है सिर्फ अगर वहीं पे अगर आप अप्लाई करोगे तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, यानी वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन लगने वाली है वो रिड्यूज हो जाएगी एज कम्पेयर टू कंप्लीट अगर फील्ड को एक साथ मैनेज कर रहे हैं उसके कंपेरिजन। इफिशिएंट स्केलिंग, वही बात मैंने पहले बता दी है, इम्प्रूव क्वालिटी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कि अगर आप इफिशिएंट तरीके से स्केलिंग करोगे, इफिशिएंट मैनेजमेंट करोगे तो क्वालिटी तो बढ़ने वाली है ही। अगर क्वालिटी है तो यानी कैसे, प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करके, तो उस वजह से जो कॉस्ट लगने वाली है उस पर भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अब एप्लीकेशन इन द लाइव स्टॉक सेक्टर, यानी क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया, दूसरा लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग हो गया, यानी आप इसको एनिमल हस्बेंड्री में भी इंटीग्रेट कर सकते हो और क्रॉप प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक जो मिल्किंग सिस्टम है उसके थ्रू, ठीक है, आजकल जो मैनुअल जो मिल्किंग सिस्टम है उसको प्रमोट कर दिया गया है अपने ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा एनिमल्स हैं तो उनको आप ऑटोमेटिक के थ्रू जाओगे ना। देन रोबोटिक जो फीडर है, यानी रोबोट्स के थ्रू किस स्टॉल में फूड को अप्लाई करना है, यानी कौन सा जो स्टॉल है, कौन सा एनिमल है जिसके पास अभी जो फीड स्टॉक है वो कमी है, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो अप्लाई कर देगा अपने आप, जाना नहीं पड़ेगा ना देखना पड़ेगा, उसको पहले से फीड कर रखा है कि ये जो इसका स्टॉल है इसमें अगर इतना जो फीड स्टॉक डाला अगर वो कम है हो गया है तो सेंसर्स के थ्रू डायरेक्ट उस रोबोट के पास मैसेज जाएगा और वो रोबोट क्या करेगा, फीड को वहाँ तक पहुँचा देगा। सिंपली समझ में ये चीज़। दूसरा जो स्क्रैपर है, रोबोट फॉर द क्लीनिंग, यानी अगर कहीं पे जो सरफेस है या जो फर्श है उसको क्लीन करना है वो भी इंफॉर्मेशन तुरंत तुरंत जाती रहेगी,
तो यहाँ पे डिजीज इन्फेस्टेशन में फ़ायदा होगा, यानी डिजीज वगैरह स्प्रेड नहीं होंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, रूमेन की जो पीएच है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटेड के थ्रू। टेम्परेचर क्या है एनिमल्स की बॉडी का, यानी बॉडी टेम्परेचर का डिटेक्शन और जो एस्टर्स का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो वर्किंग एक्टिविटीज है यानी बिहेवियर, सिंपली मैंने पहले बता दिया है कि उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, और कौन सी टाइम वो ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है और कौन से टाइम फूड ज़्यादा कंज्यूम करने से ज़्यादा मिल्किंग इल्ड होती है, वो पहले से रिकॉर्डेड है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एआई बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और वो अभी इंडिया में चल रहे हैं। तो इससे अपन को पता लगता है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर जो इंटीग्रेशन किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा इनकम जनरेट कर रहा है। सिंपली क्रॉप एडवाइजरी, क्रॉप एडवाइजरी में क्या होता है, फार्मर्स डायरेक्ट किसको लेके जा रहा है, कंपनी को लेके दे रहा है। यहाँ पे मिडिल मैन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म, सिंपली, यानी ऐप के थ्रू डायरेक्ट वो हर एक चीज़ बेच सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, आप इनको देख लेना जो अभी चल रहे हैं एआई बेस्ड। रिसर्च फाइंडिंग पे बात करते हैं कि क्या इस पे रिसर्च हो चुका है, जो प्रूफ है कि नहीं ये चीज़। सिंपली आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रहा होगा कि एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन तो दूसरा अपने पास ड्रिप इरिगेशन। एक में क्या होगा, ऑटोमेटिक, सिंपली ये ऑटोमेटिक हो रखा है। अब ऑटोमेटिक में जो एप्लीकेशन हो रहा है वाटर का, सिंपली यहाँ मैंने ऑटोमेटेड को रेड से शो किया है, देन मैनुअल को ब्लू से शो किया है। तो ये जो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ये कहाँ पे शो हो रहा है अपन को, ड्रिप इरिगेशन में कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में। सिंपली आपको ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि जो मैं ड्रिप में क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर जो प्लांट रूट जोन है वहीं पे ही सिर्फ पानी को क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी ना कि साइड में स्प्रेड करना, जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के पास जाएगा। हाँ, ये कैसे कंट्रोल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डिसीजन मेकिंग। जो डाटा है, कौन सी डाटा, कि इस प्लांट के पास पानी की कमी है, वाटर स्कैसिटी है, तो वहाँ पे मैं यूनिफॉर्मली पानी अप्लाई कर सकता हूँ। सो ये एक अच्छा रिसर्च फाइंडिंग है। दूसरा वाटर यूज इफिशियंसी और वाटर यूज के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट्स लिए। ट्रीटमेंट मीन्स कि ये ट्रीटमेंट मैंने अलग अलग प्लॉट्स हैं उनमें ये एप्लीकेशन किया, यहाँ पे वाटर इतना अप्लाई किया, यहाँ पे इतना इतना इतना, तो मैंने टोटल 9 अलग अलग तरीके का वाटर अप्लाई किया। सिंपली अलग अलग वॉल्यूम में पानी अप्लाई किया, एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई किया, एक जगह पे बहुत कम। तो मैंने देखा लास्ट में कि अगर मैं इसको एरोबिक जो राइस कल्टीवेशन है उसको अगर सेंसर बेस्ड ड्रिप इरिगेशन अप्लाई करूँ विथ फर्टिगेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर विथ वाटर, यानी ड्रिप इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर को अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि जो T9 जो एप्लीकेशन है, T9 जो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे मैंने मैक्सिमम वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा देखा ना, वाटर यूज इफिशियंसी एज कम्पेयर टू अदर ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या शो करी है, वाटर यूज इफिशियंसी, मैंने नहीं, जिसने रिसर्च करी है उसने। तो इससे क्या प्रूफ होता है, अगर यूनिफॉर्म तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, सेंसर का यूज करके पर्टिकुलर जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है वहीं पे वाटर अप्लाई करूँ, तो वहाँ की वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी अप्लाई किया, बट जो वाटर यूज इफिशियंसी है, इतना पानी लॉस हो गया, बट जो यूज कर पाई है पर्टिकुलर जो क्रो प्लांट, वो तो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर, इतना ही पानी यूज कर पाई है। इसकी वाटर यूज जो इफिशियंसी है, इतने में से सिर्फ इतनी सी है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए एआई का सेंसर बेस्ड यूज करने से जितना पानी अप्लाई कर रहे हो पूरा का पूरा किस में हो जा रहा है, क्रो प्लांट में। सिंपल यहाँ पर भी जो मैकेनिकल वीड कंट्रोल है और हर्बिसाइड बेस्ड जो कंट्रोल है, यहाँ पे जो मशीन शो हो रही होगी डायरेक्ट वीड को डिटेक्ट करेगी और उसका मैनेजमेंट करेगी। यहाँ पे मैंने शो किया नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, यानी ग्रीनेस ऑफ द फील्ड, उसके बेसिस पे इसका जो रेंज लेते हैं अपन -1 to +1, अगर ये 0 to +1 की तरफ शो हो रहा है मतलब क्रो फील्ड यानी ग्रीनिश को शो कर रहा है। इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राफ में शो किया है, इससे ये पता चल रहा है कि सेंसर के बेसिस पे अपन इन्फॉर्मेशन लेंगे पर्टिकुलर एरिया की, और उससे अपन को क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो ग्रीनिश यानी पर्टिकुलर जो क्रॉप है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, यानी ग्रीन शेकर वगैरह अपन पहले से पता लगा सकते हैं इस चीज़ का। दूसरा कुछ कैसे स्टडीज़ हैं डिजीज़ को लेके, यानी पर्टिकुलर जो प्लांट स्पीसीज में डिजीज डायग्नोसिस कैसे, तो ये डायबैक और एंथ्रेसिनोस के रिगार्डिंग है। ये मेस्टाइटिस के रिगार्डिंग है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च है, यानी मेस्टाइटिस को तुम कैसे जो डिजीज़ है उसको डायग्नोसिस कर सकते हो और उसका एट द टाइम ट्रीटमेंट कर सकते हो इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के थ्रू, IRT टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, यानी जो एडर है उसमें जो स्वेलिंग्स आ रही है उसको तुम डायरेक्ट एट द टाइम जिस टाइम मिल्किंग कर रहे हो उस टाइम कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और उसका एट द टाइम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। देन चैलेंज इन द स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, इसका एक चैलेंज क्या है अपने लिए,
क्या ये बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं? तो पहली बात तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ पे है पैसा तो लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, हाँ रिसोर्स ही नहीं है उतने कि अपन इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। लिटरेसी स्टेटस ऑफ द फार्मर, अब मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स वो पैसे वाले तो है नहीं, उनका जो लिटरेसी स्टेटस है बहुत कम है, उतनी ये सब चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करना उनके लिए बहुत टास्किंग है। तो इसका अल्टरनेट क्या ढूंढ सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जो मल्टीपल फार्मर्स उन सबके लिए, यानी एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उन सभी की जितने भी फार्मर्स उन सबके साथ, उन सभी के जो सॉल्यूशन उनके साथ एक साथ इंटीग्रेट करें पर्टिकुलर सब्सिडीज के थ्रू। तो इंडिविजुअल फार्मर इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर सकता। टेलीकम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, सिंपली समझ में ये चीज़। देन डाटा मैनेजमेंट, ये भी उतना इजीली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चैलेंजेस है अपने लिए। दूसरा कंक्लूजन, इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन इंडियन एग्रीकल्चर फ्यूचर में, ओके। इसका क्या है, तो जो एंडिंग जो ग्लोबल हंगर है वो बहुत ज़्यादा है, पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड इन द फ्यूचर एग्रीकल्चर। तो अब उस चीज़ उन लोगों को फूड पहुंचाना है, यानी अभी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.47 बिलियन है, अब उसके लिए जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितना, 357 मिलियन। जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उस तरह अपन को फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, उसी तरीके होगी ना ये, प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का यूज करके। इसीलिए अपन बात करते हैं कि वाई वी शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शंस टू वाटर प्रोडक्टिविटी, यानी क्रॉप जो प्रोडक्शन पे तो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, अब वाटर की कमी आ गई, वाटर स्कैरसिटी आ गई। अब इन सब चीज़ों को एक कंबाइन तरीके से अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन पार्ट, इसके थ्रू अपन इस चीज़ों को बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो AI इम्पैक्ट समिट है 2026 जो इंडिया ने होस्ट किए, कहाँ पे, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, और उन्होंने AI बेस्ड ऐप बना है, कौन कौन से, किसान ई मित्रा, मौसम GPT और ब्रह्मा शत्रक, तीनों के तीनों वेदर फोरकास्टिंग और पर्टिकुलर जो वेदर उसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए और एट द टाइम इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, ये फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जो ब्रह्मा जो शत्रक है वो ब्रह्मा और जो गंगा रिवर है उसका वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्यों, उसके लिए ही क्यों, क्योंकि जो मोस्ट जो डोमिनेटेड क्रॉपिंग सिस्टम है इंडिया का वो राइस विथ क्रॉपिंग सिस्टम, और वो कौन से बेल्ट में, जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये वाला जो बेल्ट है ऊपर वाला पोर्शन यानी उत्तराखंड, देन उत्तराखंड के बाद में पंजाब, हरियाणा, फिर पूरा का पूरा यूपी, यानी ये वाला पोर्शन यूपी का, यानी ईस्ट एंड वेस्ट वाला यूपी, ये वाला जो सबसे ज़्यादा एरिया कंट्रीब्यूट करता है कोई भी क्रॉप हो, मोस्ट ऑफ द सीरियल्स यूपी में ही होती है सिंपली। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गंगा जो ये यूपी वाला बिहार वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो रिवर है उसकी वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, उस वाटर के इंफॉर्मेशन के लिए कि कहाँ पे इस चीज़ को पहुँचाना चाहिए, कहाँ पे इसकी डिमांड है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक देना कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।